हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हम जा रहे हैं नेटवर्क्स को पढ़ने, नेटवर्क को समझने। अब अभी तक हमने नेटवर्क देखा कि क्या होता है। अब हम बात करें, अगर मुझे नेटवर्क बनाने हैं, नेटवर्क को समझना, तो नेटवर्क के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मुझे पता होना चाहिए। पहला होता है टोपोलॉजी, सेकंड होता है प्रोटोकॉल, और थर्ड होता है आर्किटेक्चर। ठीक है। अच्छा, टोपोलॉजी क्या है? तो हम टोपोलॉजी को कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मींस कि जो अरेंजमेंट होती है नेटवर्क की डिजाइन करने के लिए, सही है, जो अरेंजमेंट होती है, जो आप अपनी कंप्यूटिंग डिवाइस को, जो नेटवर्क का पार्ट होती है, उनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे, किस तरह से उन्हें कनेक्ट करेंगे, उनकी कनेक्टिविटी को हम डिजाइनिंग कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। प्रोटोकॉल हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को गवर्न करवाते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर, इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। फिर जब हम एट्रीब्यूट्स में आते हैं आर्किटेक्चर पर, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस, कौन कौन से आपके पास जो हार्डवेयर है, कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सही है, जो एक आपका नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम जब टोपोलॉजी पर आते हैं, डिजाइनिंग पर, तो सबसे पहले जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो ये जहन में रखें कि हम सबसे अपना जो डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं वो इजी अरेंजमेंट से लेते हैं। सही, पहले हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स को डिजाइन करते हैं। जब हम उसे चलाते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर हमें आइडिया होता है कि इसमें ये हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये हमें ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर हम कोई और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगर आप देखें, जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट डिजाइनिंग है, जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं, उसमें क्या किया है, एक आपके पास बैकबोन है, आपको यहाँ नजर आ रही होगी, सिंपल वन। आपके पास पाथ है, इंटरनेट केबल है, जिसे इथरनेट केबल कहते हैं। इसके साथ आपने तमाम डिवाइसेस को क्या कर दिया, कनेक्ट करवा दिया, और इन्होंने अपना जो एक नेटवर्क बना लिया। सही, सबसे सिंपल है। अब इसमें अगर देखें तो इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास काफी लो कॉस्ट होता है। आप इसमें जो मीडियम है, कम से कम इस्तेमाल होता है। और इसके दूसरा ये आपके पास एडवांटेज होता है कि हम इसे कहते हैं कि आपकी जो इसकी डाटा ट्रांसमिशन है, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो एक आपके यूजर एंड पर जो हम देख रहे होते हैं, वो हमें बड़ी आसान लग रही होती है। ठीक है। लेकिन इसको अगर देखें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उनको बहुत ज्यादा डीप में अगर ना भी जाएं, तो अगर हम सिर्फ इसका आर्किटेक्चर डायग्राम देखें, इसका जो डिजाइनिंग देखें, तो हमें समझ में आ रहा है। सबसे पहला इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एक डिवाइस किसी और डिवाइस में डाटा भेजेगी, और अगर उसके बीच में कोई भी डिवाइस आएगी, तो वो डाटा सबको शो हो रहा होगा, सबके पास एक्सपोज हो रहा होगा, आपका डाटा जो होगा वो सिक्योर नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, हम ये कहते हैं कि अगर दो डिवाइसेस सेम टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर देंगी, सेम टाइम पर डाटा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो जाएगा, तो आपस में वो कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है। अगर दोनों ने एक ने यहाँ से डाटा सेंड कर दिया, एक ने यहाँ से कर दिया, क्योंकि सिंगल पाथ है, डाटा कोलाइड हो जाएगा। जो थर्ड ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर एक भी आपके पास आपका यहाँ से केबल डिस्कनेक्ट होती है, या कोई एक कंपोनेंट, आपका जो एक नोड है वो डिस्कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि इसकी जो मैनेजमेंट है या इसकी ट्रबल शूटिंग है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि किस तरह से ट्रबल शूट किया जाए। तो उसमें काफ़ी कॉस्टली मेथड होते हैं कि आप एक ब्रिज, एक एक्सटर्नल पाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। डिवाइस आती है जो क्या करती है, एक और पाथ दे देता है कि जब इस तरह से दो डिवाइसेस का डाटा, वो खैर इन डिटेल है। ठीक है। अभी हमने सिंपल डिजाइनिंग देखनी है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट डिजाइनिंग आई जिसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग में हमने क्या कर दिया, वहाँ स्ट्रेट पाथ था, हमने एक सर्कुलर एक लूप में कनेक्ट करवा दिया। अच्छा, लूप से ही होता है कि अब जो डायरेक्शन होती है वो डाटा की, वो आपके पास यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें टू वे जो है डाटा ट्रांसमिट नहीं होता। मीन्स कि हमारे पास या तो डाटा क्लॉकवाइज ट्रांसमिट हो रहा होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं होता है कि एक ने यहाँ से डाटा भेज दिया और सेकंड ने इधर से भेज दिया, तो आपस में कोलाइड नहीं हो सकते। डाटा जाएगा, ये वाला इधर भेजेगा यहाँ से, अगर इसने भेजना है इस कंप्यूटर को डाटा, तो वो रिवर्स में नहीं जाएगा, वो जो डायरेक्शन है वो फॉलो करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो यहाँ से होता हुआ
फिर आपके पास जाएगा। तो कभी भी डाटा कोलाइड नहीं करता, मीन्स हमने कोलिजन को रिकवर किया। दूसरा, डाटा एक्सपोज हो रहा था तो हम इसमें टोकन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम टोकन लिंक टोपोलॉजी भी कहते हैं। आसान लफ्जों में समझाऊंगी, एक ऐसी कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो हमने एक टोकन मीन्स एक पास होता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है। वो क्या करता है कि हर जो बीच में जितने नोड्स होंगे उनके पास जाएगा तो अपना डाटा को एक्सपोज नहीं करेगा, वो एड्रेस मैच करेगा। जिस तरह एड्रेस मैच होगा तो वो अपना डाटा डिलीवर कर देगा, एड्रेस मैच नहीं होगा तो वो नेक्स्ट नोड पर चला जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, अपने डाटा को भी सिक्योर कर दिया। लेकिन जो थर्ड ड्रॉबैक था वो ये ड्रॉबैक था कि अगर एक भी डिवाइस एक भी डिस्कनेक्ट हो जाए, या मेन आपका जो इथरनेट केबल है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में जो ड्रॉबैक्स थे हमने कोशिश की कि सेकंड में रिकवर कर सकें, लेकिन हमें सेकंड में हमने 2 को रिकवर किया, थर्ड रह गया। तो फिर एक और डिजाइनिंग है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, वो हमारे पास कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये कहता है कि आप तमाम डिवाइसेस को एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट करवा दें। अब वो सेंट्रल डिवाइस हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, और सर्वर भी है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अगर कंप्यूटर ने किसी और कंप्यूटर को डाटा भेजा और उसी अपोजिट डायरेक्शन में एक और कंप्यूटर ने डाटा भेज दिया, तो आपस में कभी भी कोलिजन नहीं होगी, क्योंकि डाटा जो जा रहा होगा वो सर्वर की थ्रू जा रहा होगा। कोलिजन हमने बचा दी। फिर हमने देखा कि अगर डाटा जो है वो इस कंप्यूटर से मुझे इस कंप्यूटर भेजना है तो वो बाकियों को नहीं जाएगा, क्योंकि वो डाटा सर्वर के थ्रू इस कंप्यूटर पर पहुंच जाएगा, डाटा भी सिक्योर हो गया, एड्रेसेस हैं। थर्ड, मैंने देखा कि अगर कोई एक डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाती है तो बाकियों पर इफेक्ट नहीं आता, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि जो हमारे रिकवर करने थे, जो हमारे ड्रॉबैक्स थे, उसने हमें कर दिया। अब इसमें जो इसके आप देखते हैं कि इसकी जो ट्रबल शूटिंग है वो भी काफी आसान हो जाती है। एक अगर डिस्कनेक्ट होता है बाकियों पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी आसान होती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज ये हैं, वो पहला ये है कि इसमें आपको मीडियम ज्यादा चाहिए होता है, मीन्स इसके लिए भी केबल्स हैं सारे जो सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे, तो आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी होता है। फिर उसके अलावा एक और चीज हम देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर ये सर्वर डाउन हो जाए, हब डिस्कनेक्ट हो जाए, हब डाउन हो, तो फिर बाकी नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल जब हम पढ़ते हैं तो प्रोटोकॉल हमने बार बार बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। अब हम कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो हम कहते हैं हम अब पढ़ने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है, उसके 7 लेयर्स हैं, उसके 7 लेयर्स हैं, 7 स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं जब हम डाटा को ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। तो हमें ये फॉलो करना होता है। जो हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल की खास जो आपके पास लेयर्स हैं वो 7 है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हम लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे, और इसमें लेयर्स की जो कम्युनिकेशन होती है वो पीयर टू पीयर होती है। मीन्स के जो एक लेयर होगी वो अपनी ही जो कैटेगरी की जो सेकंड लेयर होगी, जो एंड यूजर होगा उसकी लेयर से कम्युनिकेट कर रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली लेयर किसी और लेयर से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल कब हम यूज करते हैं, जब भी हमें कम्युनिकेशन करवानी होती है बिटवीन हार्डवेयर टू हार्डवेयर, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। अब ये लेयर्स क्या हैं, तो ये लेयर्स इस तरह से हैं, इन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास जो लेयर्स आती हैं वो सबसे पहला जो लेयर 1 कहलाती है वो फिजिकल लेयर कहलाती है। फिर हमारे पास डाटा लिंक होता है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब जो अपर लेयर होगी वो आपकी लोअर लेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, और उससे लोअर वाली को सबको सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब जो हम इन्हें पढ़ते हैं, इसको जो लेयरिंग हम करते हैं, हम इसे फिजिकल से नंबरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूजर इंटरफेस होगा उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिर फिजिकल से डाटा ट्रांसमिट होता है एक यूजर से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इन लेयर्स को पढ़ेंगे कि ये लेयर्स हैं क्या, ये लेयर्स कहती क्या हैं। अच्छा, इन लेयर्स को हम टेक्निकल फॉर्म में भी पढ़ते हैं। जब हम डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो हम इसको प्रॉपरली, इनको एक पूरे कोर्स के थ्रू इनको हम पढ़ते हैं। इसमें एक एक चीज हम देखते हैं कि कौन से इसमें आपके पास हार्डवेयर, किस लेयर पर किस तरह का हार्डवेयर यूज हो रहा है, क्या किस तरह की स्कीम यूज हो रही है, कौन सी इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन मोड्स हैं, इनकोडिंग स्कीम्स हैं, वो यूज हो रही होती हैं, ठीक है, मल्टीपल। लेकिन हमारा बेसिक कोर्स है आईसीटी का, जिसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको पता हो कि हम रूल कौन सा फॉलो करते हैं, तो जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आपके पास इस स्लाइड में एक इमेज की फॉर्म में भी, ग्राफिक की फॉर्म में भी ओएसआई लेयर्स को आपको समझाया गया है, और इसी में मैंने ऐड किया है आपको फर्दर डिटेल में कि एक एक लेयर को आपने मजीद इलाबोरेट भी कर दिया, ठीक है। तो हम जो है वो समझेंगे ग्राफिकली कि ये लेयर्स कह क्या रही हैं, सही है, जैसे हमारी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें समझ में आ जाए आसान चीज है। पहला है मेरे पास, आप देखें तो ये फिजिकल लेयर है, सही। फिजिकल लेयर अगर आप देखें तो एक केबल है। केबल हमने पढ़ी थी अंडर द हेडिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। तो हमें ये समझ में आया कि फिजिकल जो लेयर होगी वो ये डिफाइन कर रही होगी कि जिन डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है उनके बीच में मीडियम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वायर्ड है या वायरलेस है। अगर वायर्ड मीडियम है तो उसमें डाटा बिट्स जो जा रही हैं वो किस फॉर्म में जाएंगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएंगी या ऑप्टिकल फॉर्म में जाएंगी। आप अगर वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं तो वो कौन सा मीडियम है, शॉर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करता है फिजिकल लेयर। फिर इसके बाद अगर हम ऊपर आते हैं तो डाटा लिंक लेयर है। अब इस पे डाटा लिंक में क्या है कि मुझे पता तो चल गया ये फिजिकल जो लेयर है लेकर जाएगी, लेकिन ये एक्चुअल कहाँ तक इसको लेकर जाना है, वो रिलायबल जो आपके पास जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो उसको लिंक करवाता है, डाटा लिंक करवाता है। अब देखिए हार्डवेयर है ये लिंक। अगर डाटा लिंक को आप देखें, मैं अक्सर बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि अब मैं स्काइप है, साइन इन करती हूँ, लॉग इन करते हैं हम, तो हमारे पास लॉगिंग आ रहा होता है, साइनिंग इन आ रहा होता है। जब तक हमारे पास ये आता है, कनेक्टिंग आता है, हम अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, मीन्स अभी हमें कनेक्टिविटी, हमारा लिंक डेवलप नहीं हुआ। जैसे ही साइंड इन होता है, कनेक्टेड होता है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो ये लिंक होता है, ये जो प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं नेटवर्क लेयर पर, इस लेयर पर आते हैं। नेटवर्क लेयर पर देखें तो आपके पास ये इमेज है ब्रिज का। ब्रिज किसके लिए होता है, ब्रिज मल्टीपल रूट्स बताता है, सही है, मल्टीपल पाथ को ट्रैफिक कंट्रोल करने के काम आता है। तो हमने भी पढ़ा था पैकेट स्विचिंग, और पैकेट स्विचिंग में हमने कहा था कि वो पैकेट्स जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं और कोई पाथ फॉलो करते हुए, राउटरों ने बताता है कि वो पाथ है, ये पाथ फॉलो करते हुए जाए, तो कोई एक पाथ फॉलो करता है, कोई दूसरा, मीन्स आप कंप्लीट नेटवर्क की यूटिलाइजेशन होती है। तो ये लेयर क्या बताती है, रूट्स बताती है कि आपने इस रूट पर जाना है। अब उन रूट्स के बीच में आपके पास आपको जो सोर्स है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको लाजमी है कि मुझे एड्रेस पता है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाऊंगी, तो मुझे ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, वो मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। अब जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक, बहुत सारे बीच में उस पाथ में सिग्नल्स भी आएंगे, ट्रैफिक भी होगा, ठीक है, बहुत सारी कंसिडरेशंस होंगी, जो उसका काम क्या होगा, वो मुझे प्रॉपरली हर जगह से, हर नोड से गुजारते हुए वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, और फिर वो रिस्पॉन्स भी, फीडबैक भी दे कि मेरा जो डाटा है वो कम्प्लीटली डिलीवर हो गया है। अगर नहीं होता तो वो फिर मुझे बता देता है कि आप दोबारा से अपना डाटा भेजें, जो मैंने अभी आपको बात की थी कि रीसेंड योर, रीलोड योर पेज आता है, रिफ्रेश योर पेज, ये ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। आपने देखा सिग्नल है, सिग्नल क्या, आप टाइम मैनेजमेंट होती है,
सेशंस को कंट्रोल किया जा रहा होता है, टाइम मैनेज किया जा रहा होता है। अगर मेरे पास इतना डाटा, इतना ट्रैफिक है तो कितना टाइम मुझे कितने डाटा को देना है, ठीक है, आपका कितने टाइम पर ये लेयर अब मुझे कहाँ नजर आएगी। अगर ये हम देखना चाहें कि ये मैं कहाँ देखती हूँ सेशन लेयर, जहाँ टाइम आ रहा होता है। तो आप अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा ना 1 hour 30 minutes रिमेनिंग एस्टिमेटेड टाइम आ रहा होता है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, सेम फाइल होगी। तो वो डाटा की आपके नेटवर्क की ट्रैफिक को देखते हुए जो ये टाइम असाइन करता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि ये आपको श्योर भी करवाता रहता है कि इतना बिट्स हो गई, इतना फाइल हो गई, इतने पेजेस ट्रांसफर हो गए। उससे ये होता है कि अगर बीच में वो आपका इंटरप्शन भी आता है तो अब आपको दोबारा से ना स्टार्ट करना पड़े, दोबारा से सारी फाइल्स को, सारे बिट्स को ना भेजना पड़े, जहां तक वो रिसीव हो गई हैं उसके बाद से भेजा जाए, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का काम होता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअल क्या होती है, अगर मैं समझूं तो हम प्रेजेंटेशन से मींस कि प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके डाटा को कन्वर्ट किया जाता है। आपका डाटा जो आ रहा होगा वो पैकेट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। उसको अरेंज करना, उसको अलाइन करना, उसको इनकोड करना, ये जो इंक्रिप्शन है ये सारी प्रेजेंटेशन लेयर में आती है, ठीक है, जो आपके डाटा को प्रेजेंटेबल बनाता है। जब आपका डाटा प्रेजेंटेबल हो जाता है तो फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। जब वो अंडरस्टैंडेबल है तो फिर मैं उसको यूज करूंगी, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया मैं यूज करूंगी, कोई वेब पेज ओपन हो गया, कोई ईमेल है, कोई मेल मेरा है वो ओपन हो गया, मैं उसको यूज कर रही हूँ। तो जो यूजेज है, जो यूजर इंटरफेस है, वो मेरे पास एप्लीकेशन लेयर कहलाता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक लेयर भी मिस हो जाए हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। मीन्स कि अगर मेरे पास सब है लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मेरा पैकेट्स पहुंच नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट है लेकिन टाइम असाइन नहीं हुआ हुआ, वो आज भी जाए, वो कल जाए, वो 10 दिन बाद पैकेट्स जाए, तब भी कम्युनिकेशन नहीं है। आप देखते हैं ना कि सेशन टाइम आउट हो जाता है कि एक लिमिट से ज्यादा आपका डाटा अगर नहीं ट्रांसमिट हो रहा तो आपके पास अक्सर आता है सेशन टाइम आउट। तो ये सेशन बताता है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं बनाया तो वो इनक्रिप्टेड फाइल है, आपको समझ ही नहीं आ रही यूजर को कि वो क्या है, क्या लिखा हुआ, उसमें कोडिंग है, सही है, उसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेज यूज हुई हुई है, आप समझ नहीं सकते। तो आपकी हर लेयर का होना जरूरी है अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये हमने पिक्चर की फॉर्म में आसान लफ्जों में समझाया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसकी इतनी टेक्निकलिटीज में हमने नहीं, डिटेल में नहीं गए, लेकिन इसको और भी इलेबोरेट किया है इन डेफिनेशंस के थ्रू कि अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है या समझना है तो आपको इसकी फर्दर डेफिनेशंस भी गिवन है इस स्लाइड के अंदर, ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैन की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैन की। हमने लैन पढ़ा था कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पर जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे वो लैन कहलाएंगे, और उसमें हमने एग्जांपल दी थी, एक घर हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, उसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है तो वो लोकल एरिया है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में भी लोकल एरिया है और एक बिल्डिंग की अगर बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी लोकल एरिया नेटवर्क है, तो क्या दोनों सेम है? तो जब हमने देखा तो हमने कहा नहीं, उनमें फर्क है। और फर्क क्या है? बहुत सिंपल सा फर्क है, हमारे घरों में सर्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में सर्वर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, एक होता है विद सर्वर और एक होता है विदाउट सर्वर। जो विदाउट सर्वर होगा उसको हम पीयर टू पीयर लैन कहेंगे, सही, कि जिसमें तमाम जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, आपके किसी भी सर्वर पर वो रिलाय नहीं कर रहे होते। जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता है उसमें हम कहते हैं कि एक सर्वर होगा और बाकी जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं, वो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगी वो सारी की सारी क्लाइंट्स कहलाएंगी। तो जो लोकल एरिया है वो भी हम कहते हैं दो तरह का होता है, या तो वो हमारे पास विद सर्वर होता है या फिर विदाउट सर्वर होता है, ठीक है।